ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9 एंड गुजराती के अंदर का ये चैप्टर है जिसका नाम है पारखू। पारखू मतलब कसौटी, पारखू मतलब टेस्ट। और यहाँ पर टेस्ट ना आपकी हो रही है, ना ही टेस्ट मेरी हो रही है, ना मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना आप दे रहे हो, पर हाँ यहाँ पर जो ये डॉक्टर साहब है उसकी टेस्ट जरूर हो रही है। और हम ये करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा कि जो डॉक्टर साहब है उसके खास जिगरजान मित्र है, एंड वो जो मित्र है वो उसको काफी परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं कि भाई उसकी अभी अभी जो एंगेजमेंट हुई है, और उस एंगेजमेंट बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम है नीलू। तो जो डॉक्टर साहब के मित्र हैं जिसका नाम है अनिरुद्ध, वो आके बताते हैं कि आज तुम्हारे जो ससुराल के अंदर से ससुर जी है वो स्पेशली तुम्हारे इस शहर में आज सुबह सुबह मेल यानी कि ट्रेन से आए हैं, और तुम्हारी जो ये डिस्पेंसरी है यानी कि जो ये डेंटल हॉस्पिटल क्लिनिक है उसको देखेंगे, चेक करेंगे। एंड जो तू वहां पर बड़े बड़े फेंका मार के आया है, बड़े बड़े वादे करके आया है, वो सब आज चेक करने वाले हैं। तो डॉक्टर बोला अच्छा तुझे पता है? तो क्या हाँ। तो क्या यहाँ पर आएंगी? तो क्या हाँ आने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँ? तो उसका जो फ्रेंड है वो बताता है कि जैसे मेरे पास तू बड़ी बड़ी हाँ कर रहा था, बता रहा था, बस ऐसे ही तू बता ना। बोला अच्छा मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो बताते हैं कि भाई देखो वो नॉर्मली जब बाहर जाते हैं तो क्या कपड़े पहनते हैं। तो बताया था चार पाटली नु धोतियू, कश्मीरी टोपी और लांबो काड़ो कोट। तो इसको लर्न करना शुरू कर देते हैं हमारे डॉक्टर साहब। एंड उसके जो कंपाउंडर है यानी कि गमन लाल है, उसको सारी बातें यानी कि दिखावा की सारी बातें करने के लिए बताते हैं कि भाई वो सारी चीजें निकाल के रख दो, और अभी जब आएंगे तो हम इस तरह से उसके सामने इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, जहां पर डॉक्टर मनमोहन लाल जो है लर्न कर रहे हैं, एंड जो पीयूष राय जी वो लर्न कर रहे हैं, और वहां पर एंट्री हो रही है मनमोहन दास जी की। और जैसे ही मनमोहन दास जी को देखते हैं हमारे डॉक्टर साहब को लगता है कि हाँ यही मेरे ससुराल के अंदर से आए हुए ससुर है। उसको देखते के साथ ही डॉक्टर साहब कहते हैं एने जोता हाँ यही है, एज एज, लांबो काड़ो कोट, काश्मीरी टोपी, चार पाटलीनु धोतियू, एज छे। और ए भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब खड़े हो जाते हैं और उसको आगे आने के लिए वेलकम करने के लिए खुद खड़े हो जाते, बोले पधारो पधारो पधारो। वो अंदर आते हैं और ये आगे हमारे मनमोहन दास जी। मनमोहन दास के अरे ए शू तस्दी माफ कर, जो थोड़ी आपको तकलीफ दे रहा हूँ माफ करना, पर मारे जरा आવું પડ્યું, मुझे थोड़ा आना पड़ा। डॉक्टर अरे कोई बात नहीं, अरे इसमें क्या हुआ, आपनु दवाखानु मानी लो। अरे ओ गमनलाल, गमनलाल, ओ गमनलाल। डॉक्टर साहब अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं। गमनलाल बाहर थीरता है, बोलता है हाँ जी बोलिए। डॉक्टर साहब के उसको बताते हैं। अब क्या है, बड़ी बड़ी फेंके मारना शुरू कर देते हमारे डॉक्टर साहब। देखो गमनलाल, वो जो हमारे बहुत प्रसिद्ध है ना सेठ, पेस्तनजी सेठ, तो क्या हाँ તેને ત્યાં કહેવડાવી દો कि અત્યારે મારાથી नहीं આવી શકાય। मतलब मैं उसके घर पे स्पेशली विजिट करने जाने वाला था, इतने बड़े सेठ के घर पे। पर हमारे डॉक्टर साहब ये भाई को इम्प्रेस करने के लिए उसको बताते हैं कि उसको मना कर दो, जबकि ये कभी जाते ही नहीं है, ना ही कोई उसको बुलाता है, इसकी हालत ही ऐसी है। मनमोहन दास कह रहे नहीं 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 कोई टेंशन नहीं है, अगर आप विजिट पे जा रहे हो तो उसको घुमाना मत, आप जाओ आप जाओ। डॉक्टर अरे नहीं नहीं साहब, आप जैसे पधारे हो तो आपकी विजिट मेरे लिए ज्यादा मान्य रहती है, और दूसरा क्या है कि इस बहाने मुझे थोड़ा आराम करने को भी मिल जाएगा, पूरा दिन भागना दौड़ना होता है। देखो मस्त अच्छी तरह से फेंके मारने शुरू कर देते हैं। मनमोहन का अच्छा तो खूब थाक तो लागतो हशे ने। तो क्या हाँ क्या करूँ साहेब, बात न पूछो। फिर वापस से वो गमन लाल को बुलाते अपने कंपाउंडर को, डॉक्टर साहब गमन लाल। एंड गमन लाल बोलता हाँ जी साहब। अरे मैंने आपको क्या बोला था, मानस साथे कंपनी है ना वो बहुत बड़ी कंपनी, तो क्या हाँ उसको कहला देना कि जो हमने मेडिसिन का जो मिक्सचर तैयार किया है वो रेडी हो चुका है। कंपनी वालों को बोलो कि उसका कोई मानस मतलब इंसान को भेजे और वो मिक्सचर जो है हमारी क्लिनिक से रेडी करवा के मंगवा ले। और हाँ उसको ये भी पूछना कि जो हमारा मिक्सचर है, हमारी जो मेडिसिन है, उसके पेटेंट का क्या हुआ, है ना, भूलना मत, ठीक है गमनलाल। अब गमनलाल सोच रहे हैं भाई इसके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, ये कंपनी, ये मिक्सचर, ये मानस, वो पेटेंट, पता नहीं क्या बक रहा है। पर ये भाई साहब जो है वो समझ रहे हैं कि ये उसके ससुर हैं, और ये अगर इम्प्रेस हो गए तो नीलू अपनी। गमनलाल बोला ठीक पण साहेब इसको समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर पर मैं कितनी बार आपको कहूँ, मैं बताया ना कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो आपको लिख लेने का, लख ही ले वो। पण साहेब साहेब साहेब
એમ કરીને હેરાન નહીં કરવાનું, બરાબર? ओ गॉड सेव मी दिस क्रिएचर, पता नहीं क्या होगा, बचाओ मुझसे इस इंसान से। दमन गमन लाल है, कंपाउंडर बेचारा डगाई जाए छे, शौक लगता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है साहब, बराबर है साहब, बराबर, ऐसा ऐसे चला जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, जाओ जाओ। गमनलाल जाता है। શું करूं साहेब? अब समझा रहे डॉक्टर साहब ये साहब को, है ना, यानी कि अपने मनमोहन दास जी को कह रहे हैं, क्या करूं साहेब, જમાનો એવો છે કે સારો માણસ મળતો નથી, અને સારો માણસ હોય તો સમજુ નથી, ને સમજુ હોય તો વિશ્વાસુ ન હોય। अब क्या करूं, ये हमारा क्या पुराना कंपाउंडर है, समझू नहीं पण विश्वासु छे, અને વિશ્વાસુ એ आजकल क्या समझे छे, इसलिए क्या करे, संभालना पड़ता है। तो मनमोहन दास जी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बराबर छे डॉक्टर साहब, पर आप वो जो पैटर्न के बारे में अभी बोल रहे थे, वो क्या है पैटर्न? तो डॉक्टर साहब थोड़ा स्माइल करते हैं, मलकाते हैं, बोलते हैं दैट्स ट्रेड सीक्रेट, ये मेरा बहुत ही खास सीक्रेट है, पर हाँ आपको कहने में मुझे कोई वांधा नहीं है, ये मेरी शोध है, ये मेरा मतलब किया हुआ एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। शोध का मतलब इन्वेंशन, વર્ષોના રિસર્ચ પછી આ ઇન્વેન્શન થઈ શકી છે। એથી ડેન્ટલ સર્જરીમાં જ નહીં, એલોપેથીમાં પણ એક મોટું રિવોલ્યુશન આવી જશે। देखो अब इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, ट्रेड सीक्रेट, रिसर्च, इन्वेंशन, डेंटल सर्जरी, है ना। तो ये बताना चाहते हैं कि मैंने एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बढ़िया एक मिक्सचर, एक दवा रेडी की है, उस दवाई से जब मार्केट में आएगी तो उससे पूरी डेंटल सर्जरी यानी एलोपैथी के अंदर एक नया रिवोल्यूशन आएगा। एंड सब पूछते पूछते आएंगे, हु इज पीयूष शाह, पीयूष राय जी कौन है, पीयूष राय जी कौन है, ऐसा करके। मुंदास के हाँ अच्छा, એ એનું નામ શું છે? डॉक्टर थोड़ा शर्माते हुए बोला, अच्छा वो उसका नाम क्या है, मैंने अपने नाम से रखा है पीयूष ड्रॉप्स। એ ડ્રોપ્સ થી તમને એકદમ નેચરલ ટીથ આવી જશે, ગમે ત્યારે અને ગમે તે ઉંમરે, कोई भी उम्र पे आपको वो दांत आ सकते हैं, इतना बढ़िया से मेरे ड्रॉप्स है, पीयूष ड्रॉप्स। बोला, अरे वाह, आ तो फर्टिलाइजर મેન્યોર કહેવાય, है ना, એને જેવું જ થયું ને। डॉक्टर हाँ जी, अच्छा आपको भी अंग्रेजी आती है? डॉक्टर साहब को लगा शायद तक ससुर को नहीं आती होगी, आपको अंग्रेजी आती है? तो મને બોલા, हाँ હું શું, મારી જે છોકરી છે ને એને પણ અંગ્રેજી જાણે છે। એટલે हाँ આપની છોકરી? हाँ हाँ આ વરસ કન્યા વિદ્યાલયમાંથી પાસ થઈને કોલેજમાં ગઈ। ડોક્ટર ओ आई सी, अच्छा। डॉक्टर है ठीक છે વારું સાહેબ, બોલા जी अच्छा ये हमें बताओ, अब वकरा पानी केवो चाले? वकरा मतलब इनकम सोर्स कैसा है? वकरा मतलब इनकम, और पानी बोले तो वैसा पानी नहीं है, पर यहाँ पर इनकम कैसी है आपकी? तो अब डॉक्टर साहब कह ले, ओ डोंट वरी अबाउट इट, मारे तो कहीं पण करवानी जरूर नहीं। बराबर, पण घर में तो थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है ना। बोला हाँ साहब, ईश्वर की कृपा है और आप जैसे मुरब्बी मतलब महान लोगों की दया है, बस समझ लो ने कि 1000-1200 एवरेज आ जाता है। मैंने बोला, अरे वाह, दैट्स अ मैग्निफिकेशन, हाँ डॉक्टर, ओ थैंक यू। મને બસ કે પણ મેં સાંભળ્યું છે કે ડોક્ટર કે તમે દાંત કાઢવાનો કઈ નવો પ્રોગ્રેસ શોધ્યો છે। તો કે જી મિત્રોએ ઘણું કહ્યું કે કામ કર, જે રીતે તું દાંત કાઢે છે ને તેનું તું પેટર્ન કરાવી લે। मैं कहूं कि नहीं भाई, ऐसा थोड़ा होता है, इसके पैटर्न कराने का क्या फायदा? आ तो ज्ञान छे, અને ज्ञान के ऊपर किसी का इजारा मतलब हक नहीं होता है। એટલે જ તો એ મેં ફોર્મ્યુલા જાહેર કરી દીધી કે जो भी जिसको भी ये फॉर्मूला यूज करना है वो कर सकता है ना, એમાં શું ફરક પડી જવાનો છે? हाँ तो ये तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर પણ મને તો પ્રેક્ટિસ તો રમત થઈ ગઈ છે, नहीं तो मैंने करीबन 500-600 दांत पाड़वाना આવતા જ છે, इतने में दांत गिरा देता, मतलब इतना सारे ऑपरेशन, इतने सारे मेरे पास पेशेंट्स है। तो ओहो, तो डॉक्टर के અને 50 એક जितने मेजर ऑपरेशन करता हूँ, અને તમને મેં હમણાં કીધું ને પેલા વિઝડમ ટીથ તકે, हाँ તેના तो केसेस आवे छे, केसेस मतलब इतने सारे केसेस है, क्या बताऊं। मैंने कहा, हाँ डॉक्टर, एक एक नવું જ टूथ, मतलब एक कुछ नया ही आया है। મારી ડોટર પણ કહે છે કે ટૂથ એક્સટ્રેક્ટ કરાવી લો। डॉक्टर के पर नहीं नहीं, इट्स नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई वांट एडवाइस, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। મારી પાસે છે ને મારા પોતાના પિયુષ ડ્રોપ્સ છે, તે લઈ લો, 3 મિનિટમાં તમને દર્દ નાબૂદ થઈ જશે, અને પછી કાયમ માટે તમારે મારી પિયુષ પેસ્ટ વાપરવાની। પિયુષ ડ્રોપ્સ, પિયુષ પેસ્ટ, જુઓ કેવું કેવું મોટા મોટા શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે। મનમોદાસ કે પણ ડોક્ટર સાહેબ
હવે હું જાશ. હવે ઘણી તમારી વિશે જાણકારી લીધી, ઓપરેશન, ઇનકમ, दांत ने पीयूष ड्रॉप्स एंड पेस्ट, पर अब मैं जा रहा हूँ. डॉक्टर के केम भाई इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? अब उतावળ किस बात की जल्दी है? हनुमानदास के कुछ नहीं, ऑफिस से जवान છે ને એટલે. બોલા ડોક્ટર ઓફિસ છે, आपको ऑफिस जाना है? तो क्या हाँ, तो હું તો ઓફિસના કામે આવ્યો હતો. वो तो आपका मैं धन्यवाद मानता हूँ, उपकार करता हूँ कि आपने इतना अच्छा फ्रैंकली सारी बात बता दी. डॉक्टर के પણ कौन सी ऑफिस? મનમોહનદાસ કે અરે એ જ ઇન્કમ ટેક્સ સુપર ટેક્સ, હું અહીંનો સરચાર્જ કલેક્ટર છું. બોલા હે, તમે કલેક્ટર અને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી? તો કે હા. હવે આ ભાઈ સાહેબ ડોક્ટરને તો એવું લાગતું હતું કે મનમોહનદાસજી છે એ તો એના સસરા છે. ભાઈ તો ઉલટું જ થઈ ગયું. ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને જે કાંઈ નથી કમાતો એને એટલી બધી વસ્તુઓ લખાવી દીધી, હવે તો ડિપાર્ટમેન્ટ વાળા થોડા છોડવાના છે. મનમોહનદાસ કહે હે, હા જી જુઓ ડોક્ટર સાહેબ, હમણાં છે ને હું મારે કોઈ બીજા માણસને મોકલું છું. આપને મારી પાસે જે રીતે બધી જ વસ્તુ કેમ લખાવીને બોલાવી દીધી, બસ તેને પ્રેક્ટિકલી આ બધું જ નોંધાવી દીજો, લખવા દેના, है ना साहब? चलो मैं जा रहा हूँ. और बेचारे डॉक्टर साहब की तो मस्त बैंड बज गई. ડોક્ટર ઓ સ્વિન્ડલ, મર્ડર, અરસમ, અનિરુદ્ધ, આ એવો જ છે. બચ્ચો હાથમાં આવી દે, આખીની 32 તોડી નાખું ને તો કેજો. એક તો અહીં ભાડું ને પગાર ને ઘર કાઢવાના છે નહીં, અને ઉપરથી આવા લપ વાપરે છે. યાદ રાખજે, રિમેમ્બર રિમેમ્બર રિમેમ્બર. આમથી આમ આંટા મારવાનું શરૂ કરી દે છે. નરરત્નમણી રાવ ત્યાં જ દાખલ થાય છે, અને એ સમયે આ ભાઈને લાગે છે કે પેલાના એ મોકલેલા માણસ છે. अब यहां पर ये जो नररत्न मणि राव जी है वो ये है, और नररत्न मणि राव इज अ ओरिजिनल ससुर जी. और ये भाई साहब यानी हमारे डॉक्टर साहब समझ रहे हैं कि ये जो सरचार्ज इंस्पेक्टर कलेक्टर साहब है, ये उसके द्वारा भेजा गया वो दूसरा मानस है जो अभी मेरी सारी बातें लिखने के लिए आया है. अब देखो ससुर को क्या समझ बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम होती है. और यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब गुस्से में हैं. याद रख, रिमेम्बर रिमेम्बर, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ. और तभी एंट्री होती है नररत्न मणि राव जी की. नररत्न मणि राव कहते आप છો, आप यहाँ पर ही हो? અરે મને તો ખાતરી જ ન હતી કે તમે અહીં છો. મને એમ જ છો કે ક્યાંક દવા કરવા ગયા હશો. अब डॉक्टर साहब ने ना इसको देखा था ना इसको देखा था, उसके लिए तो सारे के सारे नए लोग थे. डॉक्टर साहब पीठ फेरवी ने बोला हाँ इधर ही हूँ, जहन्नम में हूँ. और क्या, जहन्नम मतलब नर्क होता है ना, मतलब नर्क में ही पड़ा हूँ. तो પણ કેમ તમે દર્દીને ત્યાં કોઈ દર્દી के पास नहीं गए थे? ડોક્ટર કહે દર્દી, મારી પાસે દર્દી? ક્યાં છે દર્દી, ક્યાં છે દર્દી? ઓ દર્દી, આ દર્દી જેની હું માળા જપવાનું શરૂ કરું ને તો પ્રભુના નામ જેટલી એ ફેરવી નાખે. एब्सोल्युटली पेनलेस प्रोसेस थी, मुक्त થઈ શકે. अब क्या है, ये अपना सारी चीज नेगेटिव में बोलेंगे, क्योंकि अभी तक उसने सारी चीजें क्या बोली, पॉजिटिव बोली थी. अब जो है ना उससे भी डाउन बोलने वाले हैं, क्योंकि उसके डॉक्टर साहब को तो यही लग रहा है कि ये वो इंस्पेक्टर साहब का मानस है ना. नररत्न मणि राव के पर डॉक्टर आम क्यों बोलो छो, ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोला मेरे पास तो दर्दी पेशेंट है ही नहीं. कहाँ पेशेंट है? अगर मैं पेशेंट 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 इतना नाम बोलता ना तो शायद तक भगवान प्रसन्न हो जाता. डॉक्टर के પણ ऐसे ही बोलो ना यार, माय डियर, वैसी बेकारी है मेरी. हे मेरे फ्रेंड, क्या बताऊं मैं तुझे, ऐसा ही है, मेरी हालत तो बहुत ही खराब है. बोला मेरी हालत बहुत खराब है, क्या करूं, बेकारी के कारण से ऐसी हालत हो गई. नतन पर आपने तो बोला था आपकी कोई एक शोध है, बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है. तो कहा अच्छा, केवी शोध, कैसी बात, मैंने कोई शोध नहीं की है. और आपकी बहुत सारी दवाइयां है जो मार्केट में है. कौन सी दवाइयां? वो सारी भाड़ूती है, भाड़े पे है, मेरी एक भी नहीं है. अच्छा, तो आप वो जो बोल रहे थे ना पीयूष ड्रॉप्स, उसका क्या है? पीयूष ड्रॉप्स, हाँ हाँ, वो पीयूष ड्रॉप्स सारे के सारे पिघल गए, बिगड़ गया. हे बुजुर्ग मित्र, वो सारे पिघल गए पिघल गए. मैं वो पीयूष ही नहीं हूँ, मेरे पास बेकारी है, मेरे पास कोई दर्दी नहीं है, पेशेंट नहीं. पर आपके इतने सारे ऑपरेशंस थे, वो क्या है? बोला भाई ये जो यहाँ पर है ना, ये लेंसेट, वो भी मेरे भाड़े का है. लेंसेट उसको कहा जाता है जिसके ऊपर आपने देखा, अगर दांत के डॉक्टर के पास जाओगे ना तो आपको स्ट्रेचर जैसा उसमें सुला के आपके दांत की रिपेयरिंग की जाती है, साफ सफाई की जाती है, उसको लेंसेट कहते हैं, जिसके आपको सुलाया जाता है. ठीक है, बोला ये भी मेरे भाड़े का है. नरोत्तम ने कहा પણ आप बहुत बड़े बड़े लेख लिखते हो, भाषण देते हो, उसका क्या? बोला डॉक्टर મને તો લખવાની આવડત નથી યાર, હું બોલવાની હોશિયારી નથી, मैं तो एकदम बेकार हूँ, मैं नहीं हूँ, वो पीयूष नहीं, मैं नहीं हूँ. ना तो पर आपकी वो पीयूष पेस्ट का क्या? बोला ये पीयूष, वो पीयूष मैं नहीं, वो तो कोई और है. अच्छा ये क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? अरे
मैं वही बता रहा हूँ। डॉक्टर कह रहा है हार्ड फैक्ट है, देखो माथे के ऊपर अगर आप मारोगे कैसे नोई निकलता है ना, खून निकलता है कि नहीं, तो क्या हाँ बस ऐसी ये फैक्ट वस्तु है, आप उसको स्वीकार कर लो। मैं वो पीयूष हुई नहीं, मेरे पास तो बेकारी है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। नरोत्तम पर ये दवा खानू, बोले ये दवा खानू, उसका तो अभी बिल कंप्लीट होना बाकी है, पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो कहाँ बिल दूं। और फिर भाड़ू, बोला 4 महीने से मैंने भाड़ा देना बाकी रखा है। फिर वो स्टाफ, बोला स्टाफ मेरे पास कहाँ स्टाफ है, वो जो बाहर बैठा है वो तो कमीशन पे बैठा है, वो जितने भी केसेस आते हैं उस पर कमीशन लेता है और इस तरह से होता है। अब आप जाओ यहाँ से, अब जाओ। बरोबर, पर તમે એમ क्यों છો, सीधा हो છો, आप मेरे साथ छेतरपिंडी करने बैठे हो हैं, ऐसा करके नररत्न मणिराव ने गाली दी, हराम खोर। अब ये एक बेटी का बाप है और उसके सामने अगर इस तरह से बात करेंगे तो प्रॉब्लम तो होना ही था। ડોક્ટર સાહેબ પણ હવે જા ભાઈ જા, તને ખબર છે હવે હથિયાર વિના પણ મને દાંત પાડતા આવડે છે। अब डॉक्टर साहब को आ गया गुस्सा, भाई तू यहाँ से चला जा वरना बिना हथियार में तेरा मतलब मुंडी तोड़ सकता हूँ, दांत तोड़ सकता हूँ, दांत गिरा सकता हूँ। तुम्हारा इतना એટલે क्या ડોક્ટર એટલે કે ઉભો થઈ જા અને તમને તમાચો મારી દેશે ને ઉભો થાય એટલે પાડ ગઈ फटाक से तमाचा मार देता है। ले समझ में आया, ऐसे करके अपने डॉक्टर साहब है ससुर को ही एक लाफा मार देते हैं। એટલે એટલે સુધી બિચારા નરરત્ન રાવને अपने ससुरને थप्पड़ मार दिया। એટલે કીધું બધું આ બધું કહ્યું હતું, આ ये सब क्या, मैं को आप कौन हो। अब उसको थोड़ा समझ, बोला मैं वही नीलू का बाप हूँ, मारी दीकरी भाई मारो दोष छे, मारा पेटना जरा आडा फंटा है, मेरी बेटी ने मेरी बात मानी नहीं तो पार के लोग तो मेरे साथ ऐसा ही करेंगे ना। डॉक्टर पर आप हो कौन। बोला हाँ भाई हाँ मैं ही हूँ नररत्न मणिराव, मैं पार्क मतलब टेस्ट लेने आया था, आपने मेरी टेस्ट ले ली, पार्कू हो गया है मेरे बाप, मैंने तो अपनी छती आंखों से अपनी बेटी को कुएं में डाल दिया, पता नहीं क्या करेगा डॉक्टर, ये वो ऐसा वैसा। ડોક્ટર કહે પણ આપ તો લાંબો કાળો કોટ, કાશ્મીરી ટોપी, चार पाटलीનું ધોતિયું, ये सब आपका हमेशा हुआ करता था, तो वो कहाँ है। तो ये कहता है अरे नररत्न मणिराव આમ નાક ખંખોરીને કહેતે એ તો એમ કે ભાઈ આ કમાયેલો ડોક્ટર છે જમાય છે તો એની સામે થોડો વટ પાડવા માટે थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, तो ये बोला मैंने कोट पैंट पहन लिया तो थोड़ा अच्छा लगेगा इस हिसाब से आया हूँ। डॉक्टर कहे हाय रे ये क्या हो गया, अब मैं किसको रो, ससुर को ही थप्पड़ मार दिया और नीलू मिलेगी नहीं मिलेगी टेंशन में आ गया। तो इस तरह से जयंती दलालना प्रतिदिनी एकांकी नाम की बुक में से आज का ये खूबसूरत सी एकांकी यानी कि नाटक लिया गया है। जीवन के अंदर नाटक हमेशा होते हैं हमारी लाइफ में, चैप्टर में भी होते हैं, फ्रेंड के साथ भी होते हैं, पर कहते हैं ना हमेशा कुछ नया करोगे तो हमेशा पहले उसका मजाक होता है, विरोध होता है और फिर इंसान उसको स्वीकार कर लेता है। आप भी ऐसे कुछ नए नाटक करो अपने मित्रों के साथ और मुझे बताओ कि क्या इस चैप्टर में मजा आया कि नहीं आया। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।